स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, और हमने सारी की सारी थ्योरी और उसके सारे उदाहरण देख लेते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2। तो जल्दी से बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 और कोशिश करेंगे कि आज हम उस प्रश्नावली को खत्म कर दें ताकि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर सके हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है कि एक रेखाखंड दे रखा है और मान लेते हैं ए बी है वो, तो ये हमें एक रेखाखंड दे रखा है ए और बी। बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, बिंदुओं के निर्देशांक क्या है -1,7 और क्या दे रखे हैं 4,-3 ये दे रखे। अब ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको क्या करता है 2:3 में विभाजित करता है। तो ये 2:3 में है। इसके निर्देशांक मान लेता हूं मैं x, y। तो लिख देते हैं यहाँ पे हल और लिखते हैं इसकी लैंग्वेज। तो माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। माना अब देखिए इसको भी बहुत अच्छे से और बहुत इजीली तरीके से कर देंगे हम बिल्कुल भी समस्या नहीं करेंगे अपने लिए। देखिए ये 2 तो जाएगा इसकी तरफ और ये 3 जाएगा इसकी तरफ, ऐसा सोचिए। अब आराम से सवाल हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हम बराबर देखें तो 2 का गुणा इस वाले से होगा और 3 का गुणा इस वाले से होगा और फिर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इससे बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा 2 × 4 यानी m कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x2 कितना है 4 है। तो 2 × 4 लिखते हैं जल्दी से, 2 × 4 प्लस 3 × -1 बटे में क्या 2 + 3। फिर यहां से क्या हो जाएगा 2 × -3 और प्लस 3 × 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे 2 + 3 अनुपातों का योग। यहाँ पे हमने सबसे कंपेयर करा तो n कितना है 2 है, n बराबर 3 है, x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 4 है, y1 बराबर 7 है और y2 बराबर -7 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, y 8 - 3 बटे 5 और यहाँ पे -6 प्लस का 21 बटे 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, y 5 बटे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 में से 6 जाएगा तो 15, तो ये 15 बटे 5 क्या हो जाएगा ये 1/3। तो अभिष्ट बिंदु के वांछित बिंदु के निर्देशांक चाहिए, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 1,3 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए प्रश्न नंबर 1 आपका समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल उदाहरण की तरह यही है। अगर आप देखें तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं उदाहरण हमने जो किया उसी हिसाब से ही सवाल है। तो मान लेंगे अब देखिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कितने होंगे 2 बिंदु होंगे। समत्रिभाजित करने वाले एक बिंदु होता है और समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु होते हैं। तो माना वह अभिष्ट बिंदु माना ए जो है मेरा 4, -1
करने वाला बिंदु क्या है, P और Q है। तो कैसा दिखेगा चित्र देखते हैं हम। तो देख ये हो गया मेरा A जो है मेरा 4 कोमा -1 और ये हो गया मेरा B जो है -2 कोमा -3। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कितने होंगे, 2 होंगे। और इसको मान लेते हैं हम, ये बिंदु है P, ये बिंदु है मेरा Q। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये P जो है इसको 1:2 में और Q है जो वो 2:1 में विभाजित करता है। तो यही सूत्र बिंदु A x1, y1 B x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, विभाजन सूत्र से ये हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं हम, P AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो P AB को 1:2 में विभाजित करता है। विभाजित करता है इसका मतलब कैसे हो जाएगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम बना देंगे इसको, यहाँ पे A, यहाँ पे ये B, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बिंदु। अब एक बात बताइए, क्या तरीका था इसका, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा इसकी तरफ 2। तो क्या हो जाएगा मेरा विभाजन सूत्र से x, y, अतः विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र कौन सा है मेरा, ये ऊपर लिखा हुआ वही है, ये वाला विभाजन सूत्र है। क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे, ये बटे क्या हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि वो इनका योग तो करना ही होगा। अब कैसे होगा देखिए, 1 × -2, 1 का गुणा इससे होगा 1 × -2 प्लस 2 × 2 का गुणा हो जाएगा इस प्लस के 4 से, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 × यहाँ होगा गुणा -3 से और 2 का गुणा होगा मेरा यहाँ पे -1 से, यहाँ आ जाएगा मतलब यहाँ पे ये। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P हो जाएगा मेरे पास में 8 - 2, 8 - 2 बटे 3, और यहाँ पे -3 और -2, -3 और -2 बटे 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6/3 बटे -5/3। यहाँ पे हो जाएगा ये P बराबर 2 कोमा -5/3 और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ऐसे ही हमारा इसके लिए कर लेंगे हम, Q क्या होता है, Q इस AB को मेरा 2:1 में बांटता है। तो Q AB को 2:1 में विभाजित करता है, Q AB को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा AB को ही होगा, जहां पे ये A कितना है मेरा 4 कोमा -1, चित्र न बनाए तो भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे ये 2:1 में ये Q विभाजित करता है इसको। तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर जाएगा और ये जाएगा मेरा इस तरफ। तो क्या हो जाएगा मेरा Q बराबर क्या हो जाएगा मेरा, फिर से वही अनुपात सेम ही है, 2 और 1 जुड़ गए तो ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4, 2 × -3 प्लस 1 × -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -4 प्लस का 4/3 कोमा -6 -1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q हो जाएगा मेरा 0 कोमा -7/3। तो दोनों निर्देशांक आ गए, अतः बिंदुओं के निर्देशांक, अतः अब समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक,
क्या हो जाएगा निर्देशांक? निर्देशांक एक तो हमारा बना है ये 2,-5/3 और एक कौन सा बना है 0,-7/3 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है तथा एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 बराबर भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल एक तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कुल एडी की लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो एडी की लंबाई लिख देते हैं हम। तो एडी की लंबाई कितनी है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और कुल गमले कितने हैं? कुल गमले हैं 100। तो 1 सेंटीमीटर में एक गमला रखा है। तो दिस इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर पर एक गमलों की संख्या कितनी हो जाएगी? और एक ही होगा ये क्योंकि 100 ही सेंटीमीटर पे है और ये तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे गमला लगा है इसने। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं किताब में प्रश्न में जैसे दे रखा है। तो ये एडी है मेरा, ये एडी है और यहाँ पे 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, तो कुल कितने गमले यहाँ पे 100 गमले। तो गमलों की संख्या को हम मानते हैं y अक्ष और ये पंक्तियां हैं। और कितनी पंक्तियां? कुल 10 पंक्तियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 पंक्तियां हैं यहाँ पे। अब ये क्या होगी? पंक्ति। बहुत सही। अब क्या होता है देखिए यहाँ पे कह रखा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में। तो माना पंक्ति x अक्ष है, माना पंक्ति बराबर x अक्ष और गमले y अक्ष है। गमले क्या हो गए? y अक्ष हो गए। अब क्या हो जाएगा? पंक्ति अगर x अक्ष और गमले y अक्ष है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या रखा है? निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडी के 1/4 भाग। एडी का 1/4 भाग क्या होता है? 100/4 कुल गमले मतलब क्या होगा? 25वें गमले पर 25 गमले पे रखा है इसने। तो एडी क्या करता है? दूसरी पंक्ति में 25वें गमले पे जाके यहाँ पे झंडा गाड़ देता है। तो इसके निर्देशांक क्या हुए? तो निहारिका के निर्देशांक निहारिका के झंडे के निर्देशांक तो इसमें क्या करा है देखिए दूसरी पंक्ति और पंक्ति को हमने x अक्ष माना है। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2 और उसने कौन से में गाड़ा है यहाँ पे? 25वें गमले पे। तो ये क्या होगा? 2,25। बहुत बढ़िया, 2,25। बहुत सही। फिर क्या हो गया अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में। तो प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में क्या करती है? 1/5 भाग के बराबर। तो क्या होता है? एडी का 1/5 भाग क्या हो जाएगा? 100/5 गमले यानी कितने गमले हो गए? ये 20 गमले। और ये क्या करती है? 8वीं पंक्ति में। तो ये 8वीं पंक्ति में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पंक्ति में। और ये कहाँ रखती है? 20वें गमले पे झंडा गाड़ देती है इसी समानता। तो क्या होता है? 20 गमले पे। तो एडी के बराबर 8वीं पंक्ति में यहाँ पे। तो क्या होगा? प्रीत के निर्देशांक
प्रीत के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? प्रीत के निर्देशांक हो जाएंगे मेरे 8,20। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फाइनली इन दोनों रेखाखंडों के निर्देशक क्या हो गए? 2,25 और यहाँ पे हो गए ये हमारे हो गए यहाँ पे 8,20। ये क्या होगा? 8,20। अब क्या होता है कि ये जो है रश्मि, एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को गाड़ने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो क्या करेंगे? रश्मि जहां पे झंडा गाड़ेगी वो क्या होगा? इसके बीचों बीच में होगा। यह बीचों बीच में डालना चाहती है और बराबर दूरी पर डालना चाहती है, जो यहाँ से बराबर दूरी पर, यहाँ से भी बराबर दूरी हो। तो रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? मध्य बिंदु। रश्मि अपना झंडा मध्य बिंदु पर गाड़ेगी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो? तो रश्मि के निर्देशांक क्या हो गए? रश्मि के निर्देशांक कितने हो गए? रश्मि के निर्देशांक, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2। तो y1 कितना होगा? 25 और ये हो गया 20। कितना हो जाएगा? बटे 2। कितना हो जाएगा? 10 बटे 2 यानी कि 5 और ये 45 बटे 2 यानी कि 22.5। तो रश्मि जो होगी वो पांचवी लाइन में अपना झंडा गाड़ेगी, वो भी कहां पे? 22.5 मीटर की दूरी पर। कहां पे डालेगी? 22.5 मीटर की दूरी पर क्या करेगी? रश्मि झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। अब एक और चीज है, ये पूछ रहे हैं कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ये वाले झंडों की। तो और दोनों झंडों के मध्य की दूरी, किसके? प्रीत और किसके? निहारिका के मध्य दूरी। और निहारिका के मध्य दूरी। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है अपना? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा -5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? रूट का 61। तो ये हो गया रूट का 61। तो हमारे सारे उत्तर आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा झंडों के मध्य दूरी रूट 61 मीटर। और यहाँ पे रश्मि को अपना झंडा क्या करना है? तो रश्मि अपना झंडा पांचवी में, ये देखिए ये पांचवी पंक्ति और ये 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ेगी। रश्मि अपना झंडा 20 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। ये 22.5 इसी के बराबर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5, 22.5, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोनों से बराबर गाड़ना था, तो ये बीचों बीच में ही गाड़ेगी रश्मि अपना। तो ये किसका हो गया था? निहारिका का। ये हो गया था प्रीत का। तो यहाँ पर रश्मि अपना झंडा गाड़ देगी। तो यही क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लिए। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। बिंदुओं -3, 10 और बिंदुओं 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो देखिए आपको यहाँ पे एक रेखाखंड दे रखा है। क्या दे रखा है? ये पूरा रेखाखंड है आपके पास में, जहां पे ये बिंदु है -3, 10। इसको मैं ए मान लेता हूँ, लिखने की अब जरूरत नहीं, बार बार इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको मैं बी मान लेता हूँ मेरे 6, -8। अब ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो माना वो अभिष्ट अनुपात क्या है मेरा? के अनुपात 1 है। मान लेते हैं, हमने पहले ही देख रखा है कि कैसे मानना होता है इसको। के अनुपात 1 मानना होता है जब भी हमें बिंदु देके अनुपात पूछ ले।
तो लिख देंगे माना अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट या वांछित अनुपात लिख दीजिए, माना अभिष्ट अनुपात या वांछित अनुपात, दोनों में से कोई क्या है, k अनुपात 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, और हमें पता है जब x1, y1 b x2, y2 मिलाने वाला रेखाखंड किसी a b को m, n में विभाजित करता है तो उस p बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये विभाजन सूत्र से ये हो जाते हैं। अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हो जाएगा -1,6। अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा और ये बट्टे में और ये बट्टे में। अब देखिए ये तो जाएगा इसके साथ और ये 1 जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा k इंटू 6, तो क्या हो जाएगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे k प्लस 1 अनुपातों का योग, फिर k इंटू -8 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 10, क्या हो जाएगा ये k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k, 6k माइनस 3 बटे k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 8k बटे k प्लस 1, और यहाँ पे -1,6। क्या करेंगे, अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, तुलना करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, तुलना करने में मिलेगा -1, ये -1 इसके बराबर और 6 इसके बराबर, तो मैं किसी भी एक को ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 6k माइनस 3 बटे k प्लस 1, इस तरफ आ जाएगा ये k प्लस 1 इंटू -1 बराबर 6k माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का k माइनस का 1 और ये 6k माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा और ये उस तरफ, 3 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा k प्लस 6k बराबर 3 माइनस 1, तो 7k बराबर हो जाएगा मेरा 2, 7 के बराबर 2 हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2/7, तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, तो k अनुपात 1 क्या हो गया मेरा, ये हो गया 2/7 अनुपात 1, ठीक है। तो अनुपात क्या हो गया मेरा, 7 का गुणा कर दूंगा मैं, अनुपात कितना हो गया मेरा, 7 का गुणा कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो ये किसी के बराबर होता है, 2:7 के भी बराबर होता है, नहीं क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क, तो ये क्या हो जाएगा 2:7 में विभाजित करता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, तो ये किस में विभाजित करेगा 2:7 में, यही आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, वह अनुपात ज्ञात करें कि जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, a 1, -5 और b -4,5, इसको क्या करता है x अक्ष क्या करता है विभाजित करता है, तो ये क्या होता है x अक्ष पे जाता है और x अक्ष को विभाजित कर देता है, ऐसे मान लेते हैं कैसे कोई x विभाजित कर दे रहा है, यहाँ पे इसको ये मान लेते हैं बिंदु p है और इसके निर्देशांक क्या है x, y है हमारे। अब मुझे अनुपात नहीं पता है, अनुपात भी निकालना है, तो मैं मान लेता हूं अनुपात क्या है, k अनुपात 1 है, सॉरी मार्कर गिर गया नीचे, इसके अनुपात क्या मान लूंगा मैं, k अनुपात 1 मान लूंगा, तो क्या होगा ये इस तरफ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा मेरा इस तरफ, बस ये सूत्र लगाएंगे, यहां से क्या होगा ये x अक्ष पर है, ये जो है मेरा वो x अक्ष है, तो x अक्ष पे क्या होता है y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y वाले को 0 रख देंगे और इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं माना वांछित अनुपात, वांछित अनुपात क्या है, k अनुपात 1 है एवं प्रतिच्छेद बिंदु P है, वांछित अनुपात प्रतिच्छेद बिंदु P x, y है, तो बस यही सूत्र लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र द्वारा जब भी
ax1 y1 को bx2 y2 को मिलाने वाली रेखा को px y अगर विभाजित करता है m अनुपात n में, तो ये सूत्र लगता है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा x y आ जाएगा विभाजन सूत्र से, क्या हो जाएगा, ये बड़ा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये बटे में, और ये भी बटे में, k इंटू -4, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 और ये k+1, तो ये k+1, ठीक है। k इंटू वाई के लिए 5 और ये 1 इंटू -5 और ये k+1। आगे बस समझ में, क्या हो जाएगा, ये -4k +1 बटे k+1 और ये हो जाएगा मेरा 5k -5 बटे k+1। अब हमें पता है कि ये बिंदु कहां पर है, बिंदु P x अक्ष पर है। बिंदु P y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, अतः P का y निर्देशांक 0 होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये P तो है मेरा, ये P तो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला भाग 0 हो जाएगा मेरा, ये वाला जो भाग होगा मेरा ये 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ये 0। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ये 5k -5 बराबर k+1 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, ऊपर वाला भाग 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इधर जाएगा तो 0 से गुणा होके 0 बन जाएगा। बस कोशिश करनी ये 0 ना हो, तो क्या हो जाएगा 5k बराबर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k बराबर 5/5, यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अनुपात क्या आ गया मेरा, अनुपात आ जाएगा 1:1, अनुपात बराबर 1:1, वही जो k अनुपात 1 था वो, और k की जगह पे क्या आ गया मेरा 1 ही था, ठीक है। अब मेरे p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो p क्या हो जाएगा मेरा, p हो जाएगा मेरा -4 × 1 +1 बटे 1+1, और ये तो 0 ही था, ये तो 0 ही हो गया ना, इसको तो 0 के बराबर रखा था ना, और 0 ही आना इसको। ये क्या हो जाएगा मेरा -3 -4 + 1 यानी कि -3 बटे 2 0। तो क्या हो जाएगा मेरा अनुपात, वो क्या हो जाएगा 1:1, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -3 बटे 2 0, और यही क्या हो गया मेरा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे समाप्त। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में हमने नामकरण भी कर लिया है, a मान लिया इसको, b मान लिया इसको, c मान लिया इसको, d मान लिया, ये इसी क्रम में लेना है हमें, और हमें बताना है कि x और y का मान क्या होगा। तो ये उदाहरण में भी कर रखा है, बस उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो माना a क्या हो जाएगा 1,2, b हो जाएगा मेरा 4, y, c हो जाएगा मेरा x, 6 और d हो जाएगा मेरा 3,5। बहुत बढ़िया, समांतर क्रम, और यहाँ अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें कैसे निकालेंगे, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो तरीकों से निकाल सकते हैं, इन दोनों की दूरी इसके बराबर कर लेते हैं और इसकी दूरी इसके बराबर, यहाँ से समीकरण निकल जाएंगे। और इससे भी आसान तरीका है, क्या कर सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो है इसके जो विकर्ण होंगे वो परस्पर क्या होंगे, समद्विभाजित करेंगे एक दूसरे को। मतलब ये जो विकर्ण जो O पे मिलेंगे, यहाँ पे बिंदु O पे, ये पे क्या होंगे हमारे, इस विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे जितना होगा उतना ये होगा, और ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, BD का मध्य बिंदु भी O है और AC का मध्य बिंदु भी O ही है, अतः क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर, समद्विभाजित करते हैं, अतः क्या हो जाएगा, ये O है वो AC का और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या होगा, AC का मध्य बिंदु
क्या है सूत्र, क्या होता है मेरा, अगर x1 कोमा y1, ठीक है, सूत्र क्या होता है मेरा, मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसके लिए मध्य बिंदु का सूत्र, अब देखिए हम मध्य बिंदु के फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, लिख देते हम, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, जहां पे रेखाखंड क्या है मेरा x1 कोमा y1 और ये क्या होता है मेरा x2 कोमा y2 और ये बीचों बीच में जो मध्य बिंदु होगा मेरा, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे। तो यहीं से क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहां से मैं करूंगा तो AC के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स बटे 2 कोमा 2 प्लस 6 बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 प्लस 3 बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y प्लस 5 बटे 2, सेम फॉर्मूला लगाएंगे y प्लस 5 बटे 2, तुलना पर, तुलना से जब दोनों तरफ बराबर है तो ये एक एक भी बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, कैसे होगा, ये इसके बराबर होगा और हमारा ये भाग जो है वो इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, एक तो ये वाला भाग और एक 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, ये 2 से 2 तो हट जाएंगे तो 1 प्लस एक्स बराबर 7 और यहाँ पे 8 बराबर y प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 1 और y बराबर 8 माइनस 5, ये इस तरफ आएगा और ये मेरा इस तरफ चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 और y बराबर क्या हो जाएगा 3 और यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, आपका ये प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है और यही आपके क्या हो गए उत्तर हो गए। आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 कोमा माइनस 3 है तथा बी के निर्देशांक है 1 कोमा 4। तो देखिए हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, बी के निर्देशांक 1 कोमा 4 और 2 कोमा माइनस 3 क्या है केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ पे सी कितना है मेरा 2 कोमा माइनस 3 केंद्र है, हमने इसको सी मान लिया, ठीक है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इसको अब हम सी मान लेते हैं। हमने अब क्या कर दिया, ए के निर्देशांक तो मान लेते हैं, माना ए के निर्देशांक x1 कोमा y1 है, x1 कोमा y1 है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्यों, और हम जानते हैं जो केंद्र ए और ए बी क्या है व्यास है और सी क्या है केंद्र है, तो ए बी व्यास का सी केंद्र है, इसका मतलब क्या है, व्यास का केंद्र क्या होता है मध्य बिंदु होता है और वृत्त में वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, अतः सी ए बी का मध्य बिंदु है, दिस इंप्लाइज सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये x1 कोमा y1 जिसको मैंने a बोला है, जिसको मैं यहाँ पे c बोल रहा हूँ, सेंटर को 2 कोमा माइनस 3 और यहाँ पे ये b क्या कहते हैं 1 कोमा 4, इसके लिए क्या होगा मध्य बिंदु, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 कोमा माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे
ये क्या होता है x1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये x1 x के कोऑर्डिनेट को 1/2 और ये y1 प्लस 4/2। और अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम, तुलना मध्य बिंदु सूत्र यही होता है ना, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2/2। और इसके ये किसके बराबर आना चाहिए, इस मध्य बिंदु के बराबर। जब मैं इसमें सूत्र लगाऊंगा तो मेरे को ये मिलना चाहिए मध्य बिंदु, पर मेरे को मध्य बिंदु पहले ही दे रखा है, तो क्या कर लूंगा मैं x1 और y1 निकाल लूंगा। और ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 -3 के बराबर। अब मेरे को x1 और y1 निकालने, तो क्या हो जाएगा, तुलना से आगे वाला भाग आगे के बराबर, पीछे वाला पीछे के बराबर। तो x1 प्लस 1/2 बराबर 2 और y1 प्लस 4/2 बराबर -3। x1 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 2 इस तरफ, और यहाँ पे ये y1 प्लस 4 बराबर -3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 प्लस 4 और y1 प्लस 4 बराबर -6। x1 बराबर 4 - 1 और यहाँ पे y1 बराबर -6 -4। x1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे y1 बराबर आ जाएगा मेरा -10। तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर -10। अतः a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक, a के निर्देशांक हो जाएंगे मेरे x1, y1, तो 3, -10। और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए प्रश्न नंबर 7 की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा। a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है हमें, AP बराबर जो है मेरा 3/7 AB है, मतलब इस पूरे का ये 3/7 भाग है। तो अब इसके अनुपात निकालने हैं, तो क्या करना है देखिए हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 7 AP बराबर 3 इंटू AB। और AB होता क्या है मेरा, AB क्या है मेरा, पूरा तोड़ते हैं इसको, AP प्लस PB, AP प्लस BP, इसको ऐसे करेंगे फिर 7AP प्लस बराबर 3AP बराबर 3BP। और यहां से क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे ये 3AP उस तरफ चला जाएगा, ये ऐसा करके, तो ये 7AP माइनस का 3AP बराबर 3BP। क्या हो जाएगा यहां से, ये 4AP बराबर 3BP। यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज AP बटे BP बराबर क्या हो जाएगा 3/4। इसका मतलब AP अनुपात BP कितना हो जाएगा हमारा 3:4। इसका मतलब ये जो AP अनुपात BP है वो क्या है 3:4 है। बस अब काम हो गया। A कितना है -2,2 और ये कितना है B 2, -4। यहाँ पे ले लेते हैं हम P को, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4। बस ये P जो है, अतः P AB को 3:4 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। वह P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे x, y। मान लेते हैं निर्देशांक x, y है। तो अगर x, y P के निर्देशांक है तो बस हमें अब सूत्र ही तो लगाना है। ये मेरा इस तरफ जाएगा और ये मेरा इस तरफ आएगा। बस यही सूत्र है। बिंदु A x1, y1, B x2, y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड को m/n में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक क्या होते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। बस यहीं से इसको कर लेंगे तो देखिए 3 का गुणा यहीं पे देख लेंगे हम। तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे x, y
बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बटे 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये बटे 3 प्लस 4। अब क्या होगा, 3 गुना होगा यहाँ इससे, तो 2 से गुना होगा और प्लस 4 गुना होगा मेरा यहाँ उस -2 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 यहाँ पे गुना होगा मेरा उसके y यानी -4 से, और यहाँ पे 4 गुना होगा मेरा उसके y2 से यानी कि -2 से। तो ये यहाँ -2 से गुणा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 माइनस का 8 बटे 7 और यहाँ पे माइनस का 12 और माइनस का 8 बटे 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 बटे 7 और यहाँ पे माइनस का 20 बटे 7 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे माइनस का 2 बटे 7 और माइनस का 20 बटे 7 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस आपको अनुपात निकालने थे और अनुपात आपके 3:4 है और फिर तो सीधा फॉर्मूले से ही ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, तब हम प्रश्न नंबर 9 शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। बिंदुओं ए जो -2,2 है और बी जो 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर। देखिए 4 बराबर भागों में बांटना है इसको, तो देखिए 4 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या होगा कि इस पे 3 बिंदु देने पड़ेंगे मुझे, 1 2 और 3। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये अनुपात 1, ये अनुपात 1 और ये अनुपात 1। बस बताया था आपको उदाहरणों में कैसे करना है इसको। तो मान लेते बिंदु P Q और R है, तो माना वे बिंदु ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्या है, P Q और R है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी हो जाएगा, यार बी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं एक और चीज देखूं तो ये P जो है वो 1:3 में बांट रहा है, Q जो है वो 2:2 में बांट रहा है और R जो है वो 3:1 में बांट रहा है। तो Q क्या है इसका, तो ये P जो है मेरा, अगर इस P को मैं देखूं तो ये बांट रहा है 1:3 में, Q जो बांट रहा है वो 2:2 में, यानी कि क्या है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, इन दोनों का। और ये R जो है मेरा वो बांट रहा है मेरा 3:1 में, क्योंकि देखिए तो बस तीनों जगह अलग अलग फॉर्मूले लगा देंगे हम। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले P जो है वो ए बी को 1:3 में बांटता है या विभाजित करता है, बांटता है या विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए से ये बी तक, ए कितना है -2,2 और बी कितना है मेरा 2,8। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरा P हो जाएगा 1:3 और P के निर्देशांक मेरे पास में कोई भी x, y ले लीजिए, कुछ भी P ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो विभाजन सूत्र से P क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 तो जाएगा इस तरफ और ये 3 जाएगा इस तरफ। तो P के निर्देश विभाजन सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये बस ये अनुपात क्या हो जाएंगे 3:1, तो ये 1 + 3 इधर और 1 + 3 इधर। अब क्या होगा, 1 का गुणा इस 2 के साथ में, तो 1 × 2 और +3 × -2, फिर 1 × 8 और 3 × 2। बस हो गया, P के निर्देशांक तो आ गए। P बराबर क्या हो जाएगा, 2 और -6 बटे 4 और यहाँ पे 8 + 6 बटे 4, ये क्या हो गया -4 बटे 4 और 14 बटे 4। तो क्या हो जाएगा -1,7 बटे 2। ये तो हो गया हमारा पहला तो हो गया हमारा यहाँ से। अब Q क्या है, Q जो है मेरा इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q ए बी का
क्या होगा, ये 2:2 में विभाजित करेगा, इसका मतलब मध्य बिंदु ही होगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये a, यहाँ पे b, यहाँ पे -2,2 और यहाँ पे q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, एक बार शायद ऊपर लिख दे तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, q बराबर क्या हो जाएगा मेरा x1 + x2 बटे 2, यहाँ पे बटे 2, माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 बटे 2, प्लस का 2 प्लस का 8 बटे 2, क्या हो जाएगा q बराबर, ये हो जाएगा माइनस यानी 0 ही हो जाएगा ये तो सीधा, और ये हो जाएगा 10/2 यानी कि क्या हो जाएगा 0,5। तो ये भी हो गया, यहाँ पे q भी निकल गया। अब हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है r जो है वो इसको 3:1 में बांटता है। तो r जो है मेरा, r AB को 3:1 में बांटता है। बांटता है या विभाजित करता है, तो वापस से बना देंगे चित्र इसी का। तो A B ये 3:1, तो यहाँ पे क्या है 3:1, और यहाँ पे क्या था मेरा माइनस का 2,2 और 2,8, क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ, और ये भाई साहब जाएंगे यहाँ अपने। तो क्या हो जाएगा अपना r हो जाएगा मेरा, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा r, वही बात फिर से 3 + 1, 1 + 3 की जगह 3 + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, आंतरिक रूप से विभाजन कर रहे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 2 और 1 × -2, 3 × 8 प्लस 1 × 1, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो r कितना हो जाएगा मेरा 6 - 2/4, और यहाँ पे 24 + 2/4, यानी कि 4/4 और 26/4, तो 1,13/2, तो ये इसके r के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इन बिंदुओं के निर्देशांक सम 4 भाग, अतः बिंदुओं के निर्देशांक एक तो हो जाएंगे -1,7/2, एक हो जाएगा मेरा 0,5, और एक हो जाएगा मेरा 1,13/2, और यही क्या हो जाएंगे तीनों आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, ये आपका प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, 1,-4 सॉरी -1,4 और -2, आपकी स्क्रीन में प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, है। तो देखिए ये आपका समचतुर्भुज है, मैंने नामकरण कर दिया ए बी सी डी। तो सबसे पहले ये लिख देंगे, माना ए ये है, बी ये, सी ये, डी ये। तो हल, माना ए बराबर है मेरा 3,0, बी हो गया मेरा 4,5, सी हो गया मेरा -1,4 और डी हो गया मेरा -2, बस ये यहाँ तक हम खत्म हो चुके हैं, बस ए बी सी डी हमें पता है। ए बी, अब ये सम चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन सबकी भुजाएं समान होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। हमारी चारों बिंदु भी हो गए ए बी सी और ये डी। पर अब हमें करना क्या, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल होता क्या इसका, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण है ए सी और बी डी। तो इसका एक विकर्ण तो आ जाएगा ये, और इसका एक विकर्ण आ जाएगा मेरा ये वाला। इसमें ये सवाल है ही 7.1 का, यानी दूरी सूत्र का सवाल है। ये सवाल यहाँ क्यों दे रखा है मुझे भी समझ में नहीं आया। हो सकता है ये समकोण त्रिभुज के ये मध्य बिंदु निकलवा कर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवा, पर इससे आसानी से हम कर लेंगे दूरी सूत्र के द्वारा। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, अगर आपको इसे फिर भी विभाजन से करना है, अगर इन दोनों का मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु आ जाएगा, फिर इन दोनों की दूरी निकालिए, फिर इन दोनों की दूरी निकालिए, और फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पर मुझे पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, एबीसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा AC इंटू BD बटे 2। तो दिस इंप्लाइज ABCD का क्षेत्र 1/2 इंटू AC इंटू BD, और यही हो जाएगा मेरा मेन, यही निकालना। तो AC भी निकालना आता है मुझे और BC भी निकालना आता है। तो देखिए दूरी सूत्र से x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य दूरी क्या होती है, ये होती है मेरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा AC कितना हो जाएगा, मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो ये स्क्वायर हमने 7.1 में पूरी बार बहुत बार किया है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये मेरा BD हो जाएगा। BD में भी क्या करूंगा मैं, यही काम करना है BD में भी मेरे को, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, AC यानी कि -1 कोमा -3, तो -1 कोमा -3 -1 यानी x2 और ये -3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 4 -0, तो ये 4 -0 खत्म, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे 16 और 16 यानी रूट का 32, ये रूट का क्या हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं रूट का 32 है तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, रूट का 32 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत बार कर चुके हैं हम पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी एक जोड़ी बनेगी, यहाँ से एक जोड़ी बनेगी, तो बन जाएगा 4 रूट 2 बाहर जाके, 2 यहाँ से बाहर 2 यहाँ से बाहर एक बार, तो ये 4 रूट 2 आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया दूरी। BD क्या हो जाएगा, BD तो -2 कोमा -4, माइनस का 2 कोमा माइनस का 4, माइनस का 1 कोमा 5, माइनस का 1 कोमा 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इंटू माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर और ये माइनस का 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 36 प्लस का 36 यानी कि रूट का 72 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा अच्छे से, 2 फिर 36 फिर 2 फिर 3 फिर 3, अच्छा सॉरी ये 2 और फिर एक बार 2 और आएगा, हाँ 2 आएगा यहाँ पे और फिर आएगा 3 इंटू 3। अब इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे आ जाएगा, तो यहाँ से एक जोड़ी बार, यहाँ से ये जोड़ी बार, तो करें 2 इंटू 3 6 रूट 2। तो फिर एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, तो ABCD हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का AC कितना है मेरा 4 रूट 2 और ये कितना है मेरा 6 रूट 2, ये कितना हो जाएगा मेरा √2 और √2 कितना होता है 2 हो जाता है, तो ये 4 इंटू 6 और ये √2 इंटू √2 यानी कि 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या गया 24 वर्ग इकाई हो जाएगा मेरा 24, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पे आपकी ये प्रश्नावली 7.2 खत्म होती है और इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला है मेरा दूरी सूत्र का और एक फॉर्मूला है मेरा विभाजन सूत्र का। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, बाकी सभी कंसेप्ट है। मध्य बिंदु भी विभाजन सूत्र से निकला है, तो ये सवाल तो 7.1 का ही था पर इसमें रख दिया तो हमने यहाँ भी सॉल्व कर दिया इसको। तो इस प्रश्नावली में हमें लगे 4 वीडियो। पहले में हमने पढ़ा सारे दूरी सूत्र और निर्देशांक के प्रयोग और उदाहरण, दूसरे में पढ़े हमने 7.1 प्रश्नावली, तीसरे में पढ़े हमने विभाजन सूत्र और उसके कुछ कंसेप्ट और उदाहरण, और आज की क्लास में हमने खत्म कर दिया प्रश्नावली 7.2। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति।
ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, पर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और उम्मीद की जाएगी, आपको उम्मीद की जाती है कि आपको बहुत अच्छे से वो भी समझ में आएगा। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लाभ औरों को भी मिल सके। अगर आपके कोई भी सुझाव या कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन टाइम। थैंक यू सो मच।